नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान हॉट केक बने हुए हैं। खासकर उनकी बीते दिन जो साहिबगंज में रैली हुई उसके बाद चिराग की खूब चर्चा हो रही है। सबके निगाहें अब चिराग के अगले कदम पर टिकी हुई है कि आखिर चिराग क्या करेंगे, किधर जाएंगे। सिर पर कफन बांध कर निकले चिराग पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर चिराग ने जो ये बयान दिया तो सवाल यह है कि किसके लिए ये कफन बांधकर आखिर चिराग पासवान निकले हैं। चिराग ने भरे मन से बिना नाम लिए किससे बगावत किया, नीतीश या फिर इस बार चिराग के निशाने पर बीजेपी है। एनडीए में चल रही सीटों की खींचतान के बीच चिराग बागी होने के राह पर नजर आ रहे हैं। चिराग के तेवर को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि अगर एनडीए में चिराग की बात नहीं मानी गई तो क्या चिराग अकेले चुनावी मैदान में उतर के 2020 वाली गलती दोहराएंगे। साहिबगंज में अपनी पहली चुनावी रैली की चिराग पासवान ने। भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो अपने पहले इम्तिहान में चिराग पासवान पास रहे, पर भीड़ को वोट में बदलना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें कमजोर 2020 में आपने देखा कि चिराग पासवान ने कर दिया, पर अपने लिए कोई आधार नहीं खड़ा कर सके। अब लोकसभा चुनाव के समय भी चिराग पासवान उसी मोड़ पर नजर आते हैं तो निश्चित है कि उनके अस्तित्व पर संकट हो सकता है। जिस अंदाज में वो उत्साहित होकर बोल रहे हैं कि शेर का बेटा हूं, सिर पर कफन बांध के निकला हूं, चिराग के इस बयान को लेकर के चर्चा तेज है और कहा जा रहा है कि चिराग की ये फिल्मी लाइन मंच पर तो ठीक है, पर बिहार की राजनीति में सिर पर कफन बांधना उनके राजनीति का द एंड कर सकता है। अन्यथा दूसरों की लंका में आग लगाने के चक्कर में चिराग की लौ उनकी खुद की राजनीति को चौपट भी कर सकती है। बिहार की राजनीति में उनका सामना फिलहाल ऐसे धुरंधरों से है जो बिना राजनीतिक चाल चले सामने वालों को धराशायी कर देते हैं। उनके सामने अगर नीतीश कुमार है तो उनके पीछे लालू यादव और तेजस्वी, उनके साथ साथ बीजेपी है जो फिलहाल बिहार में खुद के अस्तित्व की तलाश में जुटी है। जो खुद का अस्तित्व तलाश रहा हो वो किसी के नींव पर अपना भवन खड़ा कर सकता है क्या? चिराग को बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। अब चिराग की राजनीति समझने के लिए 2020 का विधानसभा चुनाव याद कर लीजिए। चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के लोक जनशक्ति पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा था। शायद ये भी उनकी एक भूल ही थी जिसका उदाहरण भी देखने को मिला। उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन चिराग पासवान ने अपने लिए कोई बहुत बड़ा जनाधार खड़ा नहीं किया। वही गलती एक बार फिर से देखिए कि दोहराने की राह पर चिराग खड़े हैं। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब आपने देखा कि 7% वोट जो है वो जरूर मिले थे। एलजेपी को बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट मिली थी, लेकिन बाद में यहाँ के विधायक जो थे वो जेडीयू में शामिल हो गए। माना जाता था कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के पास हमेशा 6% वोट होता है। चिराग पासवान के वोट भी तकरीबन उतना ही वोट ताकत है। ऐसे में ये समझा जाता है कि चिराग के अगले कदम का बिहार के किसी भी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। रैली के दौरान चिराग पासवान ने संकेत दिया कि वो बेहतर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर पार्टी, हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उनके साथ रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दृष्टिकोण से प्रभावित है। चिराग पासवान ये भूल रहे हैं कि पार्टी उनके नारे और दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रभावित है, तो उनके पास जो 6-7% पासवान वोट है उनके लिए चिराग की पूछ हो रही है। चिराग जिस तरह से साफ साफ बीजेपी को संकेत दे रहे हैं वो महागठबंधन की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए नहीं, चिराग के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए अब अस्तित्व का संकट यहाँ पर नहीं है, जबकि चिराग के लिए ये चुनाव उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी हो सकता है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये सब कर रहे हो। पर इतना तो तय है कि चिराग पासवान फिलहाल यहाँ पे असमंजस में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि चिराग किस ओर जाएंगे। हालांकि खबर ये भी है कि एनडीए में चाचा भतीजे को एक करने की कवायद शुरू है। दोनों के सामने प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन चाचा और भतीजे यानी चिराग और चिराग के जो चाचा है पशुपति पारस, दोनों ही अपने जिद पर अड़े हैं और एक साथ होने पर बिल्कुल भी बात नहीं बन रही है। हालांकि आज भी खबर है कि विनोद तावड़े ने प्रस्ताव रखा है पशुपति पारस के सामने। ऐसे में देखना होगा कि चिराग का अगला कदम क्या होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख रहे थे संयम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।